अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम मोहम्मद शहज़ाद है। मेरे चैनल का नाम शहज़ाद रफ़ीक है। बेसिकली हमारा जो चैनल है ये कंप्यूटर हार्डवेयर से रिलेटेड है। हम इसके अंदर कंप्यूटर हार्डवेयर से मुतालिक मालूमात फ़राहम करते हैं। इसके अंदर आज जो हम बात करने जा रहे हैं वो मार्केटिंग के लिहाज से बात करने जा रहे हैं। इस वक्त जो हम आपको रेट देने जा रहे हैं, इसके अलावा जो आपको मालूमात देने जा रहे हैं, ये नॉर्मल कंप्यूटर है, डेस्कटॉप है। इस वक्त जो हम आपको बता रहे हैं वो ये HP 290 G4i3 है ये, और इसका मॉडल नंबर है 10100। ये 4 GB है और 1 TB है। इसका जो इसके जो रेट है वो है 1,29,000 तकरीबन। और इसी तरह से हम बात कर रहे हैं डेल ऑप्टिलेक्स 7090, इसका MT कोर i7 है 10700। ये 8 GB है। इसकी जो कीमत है वो है 2,19,000। ये दो आपको मैंने रेट बताए हैं और मॉडल नंबर बताएं। मकसद कहने का ये है कि ये हार्डवेयर का एक हिस्सा है। जब तक आपको रेट नहीं मालूम, आपको मालूमात नहीं है, आप आगे रेट नहीं दे सकते, आप आगे बात नहीं कर सकते। इसी तरह से ये रूल है कि आपके पास मालूमात होनी चाहिए। अब मैंने आपको जो ये सारी बातें आपसे की, आपको बताया, ये तरीक़ेकार यही है कि हम इसको इस तरीके से डिज़ाइन करते हैं ताकि आपको आगे बताने में आसानी हो। और किस तरीके से आप बताएंगे, आपके पास क्या कॉल आएगी, किस तरह से फ़ोन आएगा, किस तरह से आपके पास कोई भी ख़रीदार आएगा, आप किस तरह से बात करेंगे। होता क्या है, असल में दो तरीक़ेकार हैं। जो लोग मार्केट के अंदर बैठे हुए उनके पास ये जो सारी बात करने का मकसद है वो ये है कि मार्केट के अंदर जो लोग बैठे हुए हैं वो दो रूल के ऊपर काम करते हैं। ये बिज़नेस का हिस्सा है। ये तरीक़ेकार ये होता है कि आपके पास एक शख्स आता है, वो आपको एक फ़र्ज़ करें एक USB देता है। USB देता है, वो नॉर्मल USB आपको देता है। आपको उसने USB दे दी। अब हुआ क्या, उसने कहा कि ये एक नॉर्मल कोई भी नाम USB है, कोई भी नाम हो सकता है, इसका कोई फ़िक्स नाम नहीं है। कोई जो मशहूर नाम होते हैं, जैसे मिसाल के तौर पे किंगस्टन है, सबसे महंगी तरीन और सबसे पॉपुलर और सबसे बेहतरीन। इसी में डिम भी है, इसी में USB भी है, इसी के अंदर कार्ड्स भी हैं जो नॉर्मल कार्ड होते हैं, तो जो मोबाइल में लगते हैं। तो मकसद कहने का ये है कि इन सब की एक नाम है। अब होता क्या है, आपके पास एक मार्केटिंग करने के लिए एक आदमी आया, उसने आपसे कहा कि मेरे पास 100 कार्ड पड़ा हुआ है, 100 USB पड़ा हुआ है, 100 इसी तरह से 100 जो है मेरे पास इस और चीज़ें हैं। तो उसने क्या कहा, उसने कहा कि मैं किंगस्टन अगर आप बेचते हैं 1000 की 8 GB की, 1000 की 8 GB की आप बेचते हैं, 1008 GB मैं आपको यही चीज़ 1000 की जगह पर आप जो बेचेंगे वो 800 की बेचेंगे। 1000 की जगह पर जो मैं आपको दे रहा हूँ, ये भी 8 GB है। उसके अंदर एक तो आप उसको 800 में बेचेंगे, दूसरा आपको मार्जिन जो पड़ेगा, अब किंगस्टन बेचने में उसको 50 रुपये बच रहे हैं। वो कहता है कि एक तो आप ये 800 में बेचेंगे, दूसरा आप इसके अंदर आपको 200 रुपये बचेंगे। तो दुकानदार क्या करता है, दुकानदार आपको किंगस्टन दिखाता ही नहीं है। क्यों नहीं दिखाता? क्योंकि जाहिर है, तो उसको पता है उस तरह मुझे 50 रुपये बच रहे हैं और पैसे भी ज़्यादा हैं। वो क्या करेगा, वो आपको 800 वाली दिखाएगा जिसका कोई नाम नहीं है। कोई भी आई-फाई नाम लिख दिया उसने कि ये मेरा ये नाम है, कोई भी रख दिया, तो XXX कोई XYX कोई नाम रख दिया उसने। अब उसने क्या किया, उसने आपको वो USB दिखा दी, आपसे कहा ये मैं 800 में आपको दूंगा, ये 1000 में आपको मिलेगी। अव्वल तो वो दिखाते नहीं है, 800 में आपको दिखाई, आपको उसने 800 रुपये में सेल कर दी। अब क्या हुआ, अब उसको जो पैसे बचे वो 200 रुपये बचे, जबकि किंगस्टन
बेचने के बाद भी, इतनी महंगी बेचने के बाद भी 50 रुपये बच रहे हैं। तो ये मार्केटिंग का हिस्सा है कि जो लोग इस तरीके से चीज़ को बेचते हैं वो क्या करते हैं, वो रेट भी कम सेल के लिए बताते हैं और मार्जिन भी ज़्यादा रखते हैं दुकानदार का। वो दुकानदार सब चीज़ें छोड़कर वही चीज़ बेचेगा जिसके अंदर 200 रुपये उसको बच रहे हों और 200 रुपये कम रेट भी हो मार्केट से। तो कहने का मकसद ये है कि ये मार्केटिंग का हिस्सा है, लोग इस तरीके से इसको करते हैं। लेकिन यहाँ पर मैं क्लियर ये कर दूँ कि उसकी गारंटी बहुत ज़्यादा आती है, होती तो वो भी सही है, लेकिन अगर वो साल चलती है, 2 साल चलती है, किंगस्टन अपनी गारंटी क्लियर कर देती है। लेकिन जो नॉर्मल ये यूज़ में जो ये लोग बेचते हैं, मार्केटिंग करते हैं इस तरीके 800 1000 रुपये में, 800 में, 700 में, जिससे पैसे ज़्यादा बचते हैं दुकानदार को, वो उसमें गारंटी बहुत ज़्यादा आती है। आए दिन वो कोई ना कोई मसला उसमें मौजूद होता है और वो लेके बेचारा आया हुआ होता है कि जी मेरी जो किंगस्टन जो मेरी यूएसबी है ये प्रॉब्लम कर रही है। तो बताने का मकसद आपको ये है कि इनके अंदर मुख्तलिफ पहचान भी है। फ़र्ज़ करें आपको एक आदमी किंगस्टन की ही डिम देता किंगस्टन की ही यूएसबी देता है, आप वो कहता है कि ये किंगस्टन है, उसके ऊपर रैपर वगैरह जो भी ऊपर है और जो स्टिकर लगा हुआ है वो भी उसने किंगस्टन दे दी। ये याद रखिए कि किंगस्टन का जो रूल है वो ये है कि जब वो आप कंप्यूटर में लगाएंगे तो उसका लोगो अंदर पहले ही मौजूद होगा किंगस्टन का। ये ओरिजिनल की पहचान है किंगस्टन यूएसबी की। बहरहाल ये एक दूसरी तरफ जा रही बात, हम इस वक्त किंगस्टन के ऊपर या यूएसबी के ऊपर बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन बताने का मकसद ये पूरी बात कि आपको ये बात मुकम्मल मैंने इसलिए कर दी ताकि आपको ये पता हो कि जो मार्केट में सिस्टम रखे जाते हैं बेचने के लिए, उसके अंदर यही रूल लागू होता है कि जो अच्छे सिस्टम होते हैं जिसके अंदर पैसे कम बचते हैं, वो आपको दिखाने वाला दुकानदार जो दिखाएगा आपको, वो कम से कम बताएगा, कम से कम दिखाएगा। लेकिन अगर आपके पास मालूमात है तो आप अच्छी चीज़ भी ख़रीदेंगे और अच्छी चीज़ आगे सेल भी करेंगे, आपकी मार्केटिंग अच्छी बनेगी। आप क्योंकि ज़ाहिर है जब आपका दिया हुआ सिस्टम उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा तो सेकंड टाइम में लेने वाला किसी और को भी अगर कंप्यूटर लेना है तो वो आप ही के पास लेकर आएगा कि ये सिस्टम अच्छा आपको देंगे, इसके अंदर प्रॉब्लम अव्वल तो आती नहीं है, आती है तो बहुत देर से आती है। तो ये मार्केटिंग का हिस्सा है कि आप, मेरा जो रूल है, जो मेरा तरीक़ेकार है वो ये है कि आप जब किसी को चीज़ दिलवाएं तो ये उससे पहले बात कर लें कि मैं अगर आपको मार्केट से चीज़ दिलवाऊंगा तो मैं इसके ऊपर आपसे पैसे रखूंगा, ये बाकायदा उससे पहले बात कर लें। 1000 या तकरीबन 1200-1500, क्योंकि होता ये है कि आप 2 नंबर तरीके से अगर कमाएंगे या 2 नंबर तरीके से आप पैसे उसके अंदर से बचाएंगे, वो बेहतर नहीं होगा। अगर आप इसके अंदर इस तरीके से डिज़ाइन करेंगे तो सामने वाला मुतमईन रहेगा आपसे चीज़ लेने में कि वो अपने पैसे आपने फ़िक्स कर दिए कि मैं 1000 लूँगा, आपको सिस्टम मार्केट से दिलवा दूँगा, अच्छा सिस्टम होगा, ये मेरी गारंटी होगी। तो इस तरीके से, क्योंकि हार्डवेयर वालों से कंप्यूटर लोग लाजमी लेते हैं। नॉर्मल में मार्केटिंग के अंदर जो लोग बैठे हुए, मार्केट के अंदर लोग बैठे हुए उनसे कम लेते हैं, जान पहचान वालों से कंप्यूटर ज़्यादा लेते हैं, क्योंकि कंप्यूटर के अंदर बहुत बड़े बड़े मसले आते हैं। वो बहुत से लोग ख़रीद के ले जाते हैं और बाद में परेशान ही रहते हैं। ये कंप्यूटर में बहुत बड़े मसले हैं। क्यों होता क्या है कि वो उल्टी सीधी चीज़ उसमें लगा देते हैं, किसी कंपनी की कोई चीज़ लगा दी, किसी कंपनी की कोई चीज़ लगा दी, कोई कंपनी की कोई चीज़ लगा दी, एक सिस्टम बना दिया और बेच दिया। होता क्या है उसमें फिर प्रॉब्लम आती है। लेकिन एक ही कंपनी की चीज़ लगी भी हो, जैसे कि एचपी की बात आती है, एचपी की डेमो, एचपी की जो हार्ड ड्राइव है, एचपी का जो मदरबोर्ड है, या इस तरह से ये सब चीज़ें अगर एक ही कंपनी, मतलब मैं तो नॉर्मल बात कर रहा हूँ, लेकिन अगर एक ही कंपनी की हर चीज़ होगी तो वो अच्छी होगी, बेहतर उसकी परफॉर्मेंस जो है वो सेम होगी, क्योंकि वो बनाई इसलिए गई है, इसी के हिसाब से बनाई गई, सेम बनाई गई है। तो इस तरीके से हार्डवेयर वाले
वालों का बहुत अहम तरीन किरदार है कंप्यूटर के सेल करने में, बेचने में या दिलवाने में। इसलिए आप जब भी किसी से कंप्यूटर ख़रीदें, किसी हार्डवेयर वाले जो कंप्यूटर हार्डवेयर जानते हैं उनसे ख़रीदें। कुछ ना कुछ तो उसको आता ही होगा। अगर उसने 2-4 साल 5 साल लगाए हैं तो कुछ ना कुछ तो उसको आता होगा। आपकी निस्बत वो फिर भी बेहतर होगा। तो बेहतर यही है कि आप किसी हार्डवेयर वाले से कंप्यूटर ख़रीदें। इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।